अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सरसाइज में हम हिस्टोग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है बार ग्राफ से। ठीक है, और इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, ये टेबल। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको इस एक्सरसाइज में बताऊंगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 13.5 को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ एक दो चीज़ें आपको बता दूं। ठीक है, जो कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है क्लास बाउंड्री। ठीक है, शायद आपने इसको पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। क्लास बाउंड्री का मतलब ये होता है कि ये है, ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, आर दी मिड पॉइंट्स किस चीज के, अपर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास। एक क्लास जिसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल 34 से लेकर 37, ये हो गया अपर क्लास लिमिट। ठीक है, एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, इसके जो नेक्स्ट क्लास है फॉर एग्जांपल वो है 38 और 42 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये इसकी लोअर क्लास लिमिट है। तो आपने क्या करना है, 38 माइनस 37 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट का मतलब है ये। तो 38 माइनस 37, एक बटा दो, 0.5। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। ये है लोअर क्लास लिमिट, अपर ये लोअर। सो इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकाला है, ये देखें, और डिवाइड बाय 2 क्योंकि मिड पॉइंट है। ये देखें, मिड पॉइंट ऑफ इतना इज 0.5। ठीक है, अब इसका तरीकेकार क्या है, क्लास बाउंड्रीज कैसे फिर आप लगाते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। वो ये होता है कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 0.5। कैसे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52.5 आएगा, और इसमें से ऐड करेंगे 57.5। ऐसे ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सब के लिए। अब मैं आता हूं कि ये हिस्टोग्राम क्या चीज़ है। ठीक है, तो आते हैं हिस्टोग्राम पे। हिस्टोग्राम भी बेसिकली बार ग्राफ की ही एक शक्ल है। ठीक है, लेकिन इसमें और बार ग्राफ में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। वो फ़र्क मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, इसमें ये होता है कि ग्रुप डाटा को आप क्लास इंटरवल की सूरत में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके डिफरेंसेस बता देता हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसने लिखा है ना कि द डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम। ठीक है, क्योंकि बार ग्राफ भी इसी तरह का लगता है, इसकी शक्ल मैं आपको दिखाऊं तो आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई ऐसा ही है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये आप कहते हैं, ये हम कहते हैं कि ये हिस्टोग्राम है। तो बार चार्ट भी तकरीबन तकरीबन शक्ल में इसी जैसा होता है। ठीक है ना, बस एक फर्क है, वो अभी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, फर्क इसमें क्या है और इसमें क्या सिमिलरिटी, वो इन अ बार चार्ट वी कैन रिप्रेजेंट एनी कैटेगरी। ये साथ में एग्जांपल से बता दूं आपको। बार चार्ट में यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे वीक 1 वीक 2 भी लिखते थे, ट्यूसडे मंडे भी लिखते थे, अप्रैल में जून भी लिखते थे। ठीक है, मतलब नाम भी लिखते थे, काशिफ अगर आपको याद है, काशिफ, आरिफ, आसिम, किरण और सारा का मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था पिछले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये सारा कुछ पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ नंबर लिखने। ये देखें, ये नंबर्स हैं, नंबर है। ठीक है ना, कुछ और आप नहीं लिख सकते। ये बात पहली है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, इसका जो विड्थ होता है, ये जो विड्थ होता है, देखें सबका सेम है। ठीक है, और ये विड्थ जो होता है ये किसको शो करता है, ये शो करता है विड्थ क्लास साइज। ठीक है ना, क्लास साइज इसको वो शो करता है, लेकिन ये क्लास बाउंड्रीज की सूरत में होता है। ठीक है, ये देखें क्लास बाउंड्रीज है 34.5, 37.5, ये देखें पहले वाला। ठीक है, इसी तरह दूसरा पेड़ है 37.5 और 40.5, तो ये देखें 37.5 और 40.5। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा ये डिफरेंस हो गया, कैन ओनली प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा है कि बार ग्राफ में सीक्वेंस का मैटर नहीं होता, मतलब इधर आप लिखें किताबें, इधर लिखें कलम, और इधर कुछ लिखें। फॉर एग्जांपल इधर आप लिखें कि पेंसिलें। ठीक है, किताब, कलम और पेंसिल फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं। तो ये अगर आप पहला ग्रुप आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये है, तो आप ये बेशक तीसरे ग्रुप की इधर लिखें, दूसरे ग्रुप की इधर लिखें, पहले ग्रुप की इधर लिखें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये देखें, ये पहला है, ये दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास है, तो सेम यही तरतीब रहेगी, पहला दूसरा तीसरा। अब ये नहीं कर सकते कि तीसरा पहले लिखें दूसरा पहले बाद में लिखें, ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरी चीज जो है कि सच देयर इज, अच्छा, हम कहते होते थे बार ग्राफ में कि ये एक पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा, इस तरह करते थे। ठीक है,
यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे ऐसा ही है, लेकिन इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होगी, ये देखें आप, ठीक है, ये स्पेस आपने नहीं रखनी, ये फर्क है। नो गैप बिटवीन द बार्स व्हाइल इन द बार ग्राफ देयर इज अ प्रॉपर, ठीक है, वहां पे इक्वल स्पेसिंग होती है, ये इक्वल स्पेसिंग हर में है, लेकिन इसमें नहीं होती, बस ये याद रखें, हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होती, ठीक है। अब इसको प्लॉट करने पे आते हैं, तो बेहतर ये है कि आपको क्वेश्चन की तरफ ले आऊं। एक्सरसाइज 13.5 इसको स्टार्ट करने लगा हूं। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। डाटा ये है, डाटा मैंने कॉपी कर लिया है, ये ठीक है। अब इसका हमने हिस्टोग्राम करना है, तो इसके लिए कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो आपको क्लास बाउंड्री का पता होना चाहिए। इसकी कॉलम्स में आपको लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो क्लास इंटरवल है, ये ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। क्लास इंटरवल, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट जो है इस क्या नाम है इसके, इस टेबल में फर्स्ट कॉलम आपका ये होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास होगा क्लास बाउंड्रीज का, ठीक है, BOUNDARI, ठीक है। फिर होंगे आपके पास टैली मार्क्स, ताकि फ्रीक्वेंसीज का आपको सही अंदाजा हो, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी और टैली मार्क्स आपने लगाने, बस ये याद रखें, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल को देखें, वो कितना है, 30 से लेके 34। अब इसका अगर आपने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, वो तो मैंने आपको कहा ना, इसका मिड पॉइंट होता है। तो नेक्स्ट कौन सा है, 30, ये 35 और क्या 39, ठीक है। तो इसके और इसके दरमियान डिफरेंस 35 माइनस 34 डिवाइड बाई 2 होता है, तो ये 1/2 हो गया, ये हो गया 0.5, ठीक है। ये आपको रफ में आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। या बेशक इधर लेके क्लास बाउंड्रीज और सब बाउंड्रीज आप निकाल लें, ठीक है। लेकिन मैं इधर चार्ट की सूरत में, ये क्या नाम है, टेबल की सूरत में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, अगर 30 में से 0.5 माइनस करें तो 29.5 हो जाएगा, और दूसरे में ऐड करना है, यानी पहले में से माइनस करना होता है, वो जो 0.5 हमारे पास आया था, वो पहले में से हमने माइनस करना होता है, दूसरे में से ऐड करना होता है, ठीक है, दूसरे को ऐड करना होता है ये। अब ये हो जाएगा 34.5, इधर हो जाएगा क्या 39.5, ठीक है ना। ये चीजें उम्मीद करता हूँ कि आप अब इसको आप समझ रहे हैं और आपको इसका आइडिया हो रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को लेके आगे मैं करता हूँ। 40 है, फिर क्या है 44 है, फिर 45 है, और फिर क्या है 49 है, फिर 50 है, और फिर क्या है 54 है। तो इसी तरह से अगर मैं कर लूँ 39, ये इसको थोड़ा सा ना नीचे कर लूँ, ये हो जाएगा 39.5, और ये हो जाएगा क्या 44.5, फिर ये हो जाएगा 44.5, और ये क्या हो जाएगा 49.5, फिर ये हो जाएगा 49.5, और ये हो जाएगा क्या 54.5, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। टेली मार्क्स फ्रिक्वेंसी के हिसाब से है, तो पहले के 4 फ्रिक्वेंसी है, तो 1 2 3 4। दूसरी की फ्रिक्वेंसी कितनी है 6 है, तो इसको हम 6 लगाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेशक सीधे लगा दें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो तीसरे के कितने हैं, तीसरे के हैं जनाब 12, तो 1 2 3 4 ये हो गया 5, 1 2 3 4 ये हो गया 5 10, 1 2, ठीक है 12। उसके बाद क्या है 10, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो गया 10, ठीक है। और ये इसके कितने हैं 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8, 4 6 10, 10 12 22, 22 10 32, 8 40, टोटल कितना हुआ, ठीक है। ये टोटल आपके पास हुआ 40। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इस डाटा का ग्राफ ड्रॉ कर सके, ठीक है। हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए थी, वो ये मिल गई हैं, ठीक हो गया ना, और फ्रिक्वेंसी चाहिए थी, वो ये है। तो ये मैंने बना दिया हुआ है, ठीक है ना, टेबल, ये क्या नाम है, हम कोऑर्डिनेट एक्सेस मैंने बना दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब आपने इसको जस्ट क्या करना है, प्लॉट करना है। यहाँ पे एक चीज आप नोट करेंगे, ये वाली चीज, ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे आप देखें, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये चीज मैंने लगाई हुई है, इस तरह का निशान है, ठीक है। ये इस तरह एन एन की तरह निशान होता है, ठीक है ना, या छोड़े एन की तरह, बस ये इस तरह लगाते, ये
ये इसका सिर्फ मतलब क्या होता है, मतलब इसका ये है कि ये तरफ जीरो से स्टार्ट नहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है ये जीरो से स्टार्ट है, तो फिर ये 2 फिर 4 इसी तरह है, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट नहीं है, लेकिन 29.5 है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 29 कैसे आया? इसलिए हम ये निशान लगाते हैं, इसको कहते हैं किंक मार्क, किंक, ठीक है, ये चीज, ताकि इससे फायदा ये होता है कि अगले को ये पता चल जाता है कि वो यहाँ से स्टार्ट ना ले, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं है, ये जस्ट एक रेफरेंस वैल्यू है या एक रेफरेंस लेवल है, ठीक हो गया ये। अच्छा ये अब इसको प्लॉट करने की बारी है, तो मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ पहले वाली की फ्रिक्वेंसी आप देख लें, जो सबसे पहला है हमारे पास वो है 4, ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 4, तो ये 4 से मैं शुरू कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, तो इसका अगर मैं 4 से शुरू कर दूं, तो वो होगा तो यहीं से ये, लेकिन स्टार्ट इसका ये है, ये स्टार्ट होगा थोड़ा सा नीचे से, ये, ठीक है, तो क्या है, नहीं ना, फिर गलती हो गई है, ये यहाँ से होगा, बस ठीक है यार इतना, ये ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट, तो इसको बेशक ऐसे कर लें, ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि हमने पहला भी बनाया हुआ था, आपने अगर वो एक्सरसाइज मेरी देखी है तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन थी बार ग्राफ में, ठीक है, तो ये जनाब आपके पास हो गया पहला हिस्टोग्राम का जो डाटा था वो प्लॉट हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके सेकंड वाले डाटा पे कि सेकंड में डाटा इसका क्या कहता है, वो है 12, नहीं 12 नहीं है, 6 है, तो इस 6 वाले पे आता हूँ, ये है 34 से लेके 39 तक, ये है 6, तो ये 6 है हमारे पास, ठीक है, ये कितना है, ठीक है ना, ये हो गया 6 वाला, क्लियर हो गया इंशाल्लाह, ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बस ये सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इसके बाद इस 6 के बाद हमारे पास एक और भी है, वो कौन सा डाटा है उसको समझ लेते हैं ज़रा। अच्छा इसमें एक चीज़ और है जो, चलें इस पे मैं फिर बाद में आता हूँ, ठीक है, तो तीसरा हमारे पास कौन सा है, तीसरा हमारे पास है जनाब 12, 12 को स्टार्ट हमने यहाँ से देना है, ये क्योंकि 12 है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको स्टार्ट ले यहाँ तक आएगा, ठीक है, इसके बाद वाला कौन सा है, 12 के बाद वाला, 12 के बाद है 10 और फिर है 8, चलें फिर ठीक हो गया, यह है 10, ठीक है, 10 वाला कहाँ तक आता है, यहाँ तक, और फिर कौन सा है 8 है, तो 8 जनाब यहाँ से स्टार्ट है, यह है 8, ठीक हो गया, तो ये सारा आपके पास इसी तरह डाटा आ गया है। ठीक है, तो बस ये रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमने करनी है, ये आप जब खुद से करेंगे उस पे जो कागज है उस पे ये जल्दी भी हो जाएगा आपसे, ठीक है, इसमें बस सिर्फ एक चीज रहती है, वो मैंने अभी आपको समझानी है, लेकिन पहले ये फिनिश हो जाए, ये काम करना जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो है इसको डिफरेंशिएट करना, कैसे, मतलब ये सारा तो ये एक ही दिख रहा है ना, मतलब इसके लिए आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, बेशक मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये करके ना,
इनको ज़रा अलहदा कर दूँ। अलहदा कैसे होंगे ये ज़रा गौर कर लेना। ये एक हो गया अलहदा, ठीक है? और फिर ये जो दूसरा है वो भी बिल्कुल क्लियरली अलहदा हो गया कि नहीं? ठीक है? और ये फिर तीसरा जो है ये भी, मतलब इनके दरमियान में लाइनें पड़ गई हैं, दीवारें पड़ गई हैं, तो पता चल गया है कि ये क्या है, अलहदा-अलहदा हैं। तो ये हो गया अलहदा, ठीक है? ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट है। ये भी याद रखें कि ये एक ही लाइन है, ठीक है ना? ये मतलब इतनी वो नहीं है, ये एक ही लाइन है और इस तरह ये सारा आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद करता हूँ कि इसने जितना टाइम लिया वो बाकी क्वेश्चंस नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें भी थी जो मैंने बतानी होती हैं, तो इसलिए टाइम इसका लग गया, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट में ये चीज़ नहीं होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 का कोई क्वेश्चन है नहीं, ये जस्ट इन्होंने कहा है नंबर ऑफ रॉटन एग्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डेटा, बस हमें पता चल गया कि अच्छा जी ये भी हुआ है, बस। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 कह रहा है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। हाँ, इसमें क्वेश्चन है तो इसको मैं ज़रा करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है? इस डेटा को मैं निकाल लेता हूँ और इसका मैं फिर हिस्टोग्राम बना देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये देखें, ये आपके पास डेटा है जो वो कह रहे थे कि ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इस डाटा का मैं हिस्टोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो यही है कि हमारे पास डाटा आ गया। अब दूसरी चीज़ ये होनी है कि उस डाटा को हमने टेबल की सूरत में लिखना है। ऐसे ही होता है ना? तो ये हमारे पास डाटा है, इसको फिर बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। पहले जो चीज़ है वो ये है कि इस डाटा से हमने टेबल बनानी है। तो आता हूँ इसके टेबल की तरफ। टेबल आपको पता है कि इसके कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है? ये जाने डाटा इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये भी उम्मीद है कि थोड़ा कम लगेगा इस पे। ये हो गए 2, ठीक है? क्लास बाउंड्री का ज़रा ज़्यादा होता है, उसको मैंने ज़्यादा जगह दे दी है और बाकी का इतना नहीं होता। और ये ऐसे करके ठीक हो गया। अब हम इस पे काम कर सकते हैं। मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि ज़रा जल्दी हो। इसका सॉल्यूशन है, ठीक है? तो ये होगा क्लास इंटरवल, ठीक है? और ये क्लास इंटरवल हो गया। और ये क्या होगा दूसरा? दूसरा होगा जनाब हमारे पास क्लास बाउंड्री, ठीक है? और ये क्या होगा? टैली मार्क्स होंगे। और ये क्या होंगे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, क्लास इंटरवल कितना है? 15 से लेके 19 तक। दूसरा कितना है? 20 से लेके 24 तक। तीसरा कितना है? 25 से लेके कितना? 29 तक। फिर है 30 से लेके 34 तक। और फिर है 35 से लेके 39 तक। अच्छा जी, अब इसमें है क्लास फ्रीक्वेंसी, इसमें कितनी है? इसमें 5 है। और इसमें कितनी है? 9 है। इसमें कितनी है? 12 है। इसमें है 10 है। और इसमें है 4 है। तो इसके जो टैली मार्क्स होंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? थोड़ा स्पेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 1 2 3 4, ये हो गया क्लियर। ये आपके पास आ गए हैं। अब इसकी बाउंड्रीज, इसमें से 0.5 माइनस, ये देखें 20 20 मनफी 19, 1/2 से क्या होगा? क्लास बाउंड्री निकलेगी ना। ये देखें 20 मनफी 19/2, तो ये हो जाएगा 1/2 0.5, ठीक है? तो ये आपने मिड पॉइंट इसका लेना है, ठीक है? मतलब ये मिड पॉइंट आ गया तो इसमें से माइनस करेंगे 0.5, ये हो जाएगा 14.5 और दूसरा इसकी बाउंड्री हो जाएगी 19.5, इधर जमा करेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा 19.5, इधर हो जाएगा 24.5, इधर हो जाएगा 25.29 और इधर ये मैं क्या कह रहा हूँ यार, 25 नहीं 24.5 और इधर हो जाएगा 29.5, इधर हो जाएगा 29.5, इधर हो जाएगा 34.5।
ये हो जाएगा 34.5 और इधर हो जाएगा 39.5। डन। तो एक और कॉलम रहता होता है आखिरी वाला, जो हम बताते होते हैं कि ये है टोटल। तो 5 9 14, 14 जमा 12 26, 26 10 36, 36 4 40। फिर बताता हूँ, 4 10 14, 14 जमा 12 26, 26 जमा 5 31, 31 जमा 9 40। ठीक है, तो ये हो गया 40। अब इस पोजीशन में हम हैं, डेटा हमारे पास है कि हम इसका वो बना सकें, ग्राफ बना सकें। ठीक है, तो डाटा इतना मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 बस। ठीक है, 5 है ना, तो इसका मैं बनाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट ले लूँ ऊपर से। ठीक है, अच्छा इसको पहले सीधी लाइन लगा लूँ, क्योंकि हमने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेना है, तो उस हिसाब से ये ज़रूरी है। चले मैं, ये ठीक है, इतना नहीं कर सकते। ये हो गया, ठीक है, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ये है 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर वही वाली एक बात है, वो क्या है कि स्टार्ट हम यहाँ से 15 से लेंगे, ठीक है ना, या 14 से लेंगे। तो इसके लिए फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको अगर आप देख लें तो इसको मैं फिर एहतियातन स्टार्ट कर लेता हूँ। किससे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ? यहाँ से। ठीक है, और वजह आपको पता चल गई है कि मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो मार्क जो है वो रहता है। तो ये फिर ऐसे, ठीक है, फिर क्या ऐसे, बस। चलो, पता नहीं ये क्यों सीधा नहीं आ रहा। ये हो गया और ये हो गया, बस ठीक है। तो ये मेरे पास इसका हो गया, लेटेस्ट इसकी पोजीशन आ गई है। अब मैं आता हूँ इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। अच्छा, पॉइंट्स मेरे पास कितना है, फ्रिक्वेंसी देख ले, मेरे पास 12 है। ठीक है, मैक्सिमम 12 है, तो उसी हिसाब से मैं आता हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसको अगर मैं कह दूं 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, या इस तरह कर लेते हैं कि इसको मैं कहता हूँ 2। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 6। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 8। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 10। 2 3 4, ये हो जाएगा 12। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इस तरफ मैं लेता हूँ इसका स्टार्ट। तो स्टार्ट है 15, ये 14.5 और 15.9। तो मैं इसको कह देता हूँ 14.5। ठीक है, इसको फिर मैं कह देता हूँ 15.9। ठीक है, 1 2 3 3 का डिफरेंस है, तो 1 2 3 ये अगला पॉइंट हो जाएगा। 1 2 3 ये अगला होगा। 3 ये 1 2 3 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। 1 2 3 ये हो जाएंगे 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो पॉइंट्स देख ले, 19.5। अच्छा पहला है, अच्छा 19.5, फिर है 24.5। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। ठीक है, ये है 19.5, ये है 24.5, 29.5, ये है 34.5, ये है 39.5। मैं देखूँ यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, 5 5 का डिफरेंस है ना। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ 16 17 18 19। ठीक है, तो 14 19, 14.5 19.5। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आ जाऊँ इसके ड्रॉ करने की तरफ, तो वही वाली बात है कि पहला हमें देखना होगा 5 फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, 5 फ्रिक्वेंसी, या ऐसे करता हूँ, चलो इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये काफ़ी है। इसको बना देता हूँ, 5 है। ठीक है, तो ये अगर 2 है और ये 4 है, तो दरमियान वाला ये क्या होगा, 5 होगा। तो लो जी, ये 5 है
और ये है 19.5। डन हो गया, ये आपका पहला हो गया। दूसरा दूसरा है 5 और दूसरा है 9, ठीक है। तो ये 8 है और ये 8 है, ये 10 है, तो दरमियान वाला क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा जनाब 9। क्लियर। अच्छा, तीसरे पे आते हैं, 12। तो ये है जनाब आपके पास 12, ठीक है। इसको देख लें, ये हो जाएगा 12। अब इसके बाद है 10। तो 10 पे आता हूँ। इसमें एक चीज इजी है, वो ये है कि आपको कोई मतलब ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस ये डायरेक्ट डायरेक्ट पता है हमें, क्योंकि दीवारें मिली हुई हैं। ठीक है। अगला कौन सा है, 4 है। 10 के बाद 4 है, तो ये जनाब आपके पास है 4। डन। ये आपके पास आ गया एक नया हिस्टोग्राम। इसमें एक दो चीजें रहती हैं, वो भी मैं साथ साथ बता दूं। वो ये है कि ये है क्लास इंटरवल और ये है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसी इसके दरमियान टेबल है ये वाला। तो आप इधर लिखेंगे, बेशक अगर उधर जगह नहीं है तो मैं इस तरफ लिखता हूँ, ये है फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। और ये किसके दरमियान है, ये है क्लास, ये क्लास से कुछ और बन गया, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। नहीं, क्लास इंटरवल नहीं, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, क्योंकि हमने बाउंड्रीज के हिसाब से लिया है। क्लियर। तो ये है। अच्छा जी, ये आपका हिस्टोग्राम हो गया क्लियर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन बेसिकली 3 है, ठीक है ना, चूंकि किताब के हिसाब से जा रहे हैं तो इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके लिए मैं इसको पहले कॉपी कर देता हूँ। आपको भी पता है ये हमारे काम की चीज है, ठीक है। ये मैं ले आता हूँ इधर। चलें इस पे, इसको देखेंगे, कोई मसला नहीं है। पहले मैं आ जाता हूँ उस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमने कौन सा कर लिया है, तीसरा कर लिया है। अब मैं आता हूँ चौथे पे, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब इसका अपने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास, हाँ बस यही टेबल है। टेबल मैंने कॉपी कर लिया है, जो कि काम की चीज है, ये आ गया, ठीक है। तो इस टेबल का हमने अपना टेबल बनाना है, आपको पता ही है, ठीक है। उस टेबल की तरफ मैं आता हूँ। ये हो गया, होगा वो टेबल, चले ये वाला काफी है, ठीक है। इससे पहले मैं इसको भी जरा पीछे धकेल दूं, ये ठीक है। अब इसमें ये होता है पहला, आपको पता है ये किस लिए होता है, ठीक है, क्लास इंटरवल। इसके पास जो क्लास बाउंड्री होती है, इसके बाद वो ज़रा ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद ये दोनों थोड़े कम कम होते हैं। ये हो गया, ठीक है। और आखिरी आपको पता है कि वो भी किसी चीज़ के लिए होता है, टोटलिंग के लिए, ठीक है। बाकी हम दरमियान में लिखते रहेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर, इसको 4 कह देता हूँ किताब के हिसाब से, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। अच्छा, क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल्स ये हैं आपके पास। इधर आपके पास है क्लास बाउंड्रीज, और ये आपके पास क्या चीज है, टैली मार्क्स, और ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ठीक है, ये आपके पास है 5 से लेके 14, और दूसरा आपके पास है 15 से लेके 24, और फिर आपके पास है 25 से लेके 34, और ये कितना है, 35 से लेके 44। ये फिर क्या है, 45 से लेके 54 तक, ठीक है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी इसकी है 3, और इसकी है 5, इसकी है 2, इसकी है 4, और इसकी है 12, ठीक है। तो टोटल इधर क्या है, 26 है, ठीक है। ये ठीक है, ऊपर वाले में 40 ही था, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ टोटल। इसका ये टैली मार्क्स भी मैं बता देता हूँ, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये 1 2, ठीक है।
और फिर इसके क्या है 4, 1 2 3 4, और ये 12 है 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गया। इधर क्या हो जाएगा 4.5, और ये हो जाएगा 14.5, क्योंकि 5 इधर माइनस करेंगे, इधर जमा करेंगे। और पता कैसे चला, ये 15 ये 14 है, 15 मनफी 14 1, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है। ठीक है, क्लास बाउंड्री। ठीक है, ये हो जाएगा 14.5, और ये हो जाएगा 24.5। इधर हो जाएगा 24.5, इधर हो जाएगा 34.5, इधर हो जाएगा 34.5, इधर हो जाएगा 44.5, और ये हो जाएगा 44.5, ये फिर हो जाएगा 54.5। ये डाटा आने के बाद मेरे ख्याल से ग्राफ में कोई भी इंशाल्लाह इशू नहीं होना। ठीक है, तो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। चलो, ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये फिर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कि ये वाला सिलेक्ट करूँ। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देंगे क्योंकि 0 से मैंने स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। इसको y कह देंगे, इसको x कह देंगे। ठीक है, ये अच्छा, और यहाँ पे हम ये मार्क लगा देंगे। कौन सा मार्क, ये मार्क लगा देंगे, ये वाला। ठीक है, ओके हो गया। ये शो करेगा कि हम 0 से स्टार्ट नहीं ले रहे। ये देखें, ये 0, ये 0 अब सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के लिए है। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ जो y एक्सेस है उसके लिए है। अच्छा, ये हो जाएगा जनाब आपके पास फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास हो जाएंगे क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, अच्छा, ये क्लास बाउंड्रीज, और वो क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिर क्या है, ठीक है, तो क्लास इंटरवल भी कह दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने जस्ट इसका ड्रॉ करना है कि आपको पता हो कि क्या करना है। अच्छा, इसको ड्रॉ करना है तो आपको रिजल्ट्स पता है 3, 5, 2, 4 एंड 12। ये आपने ड्रॉ करने हैं पहला को। अच्छा, इससे पहले मैं जरा इसको स्केल भी दे दूं ना कि स्केल क्या है। अच्छा, ये हमारे पास मैक्सिमम 12 तक आ रहा है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 3 से। ठीक है, सो 1 2 3 4 4, अगर इसको मैं कह दूं ये कि ये हमारे पास 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, बस ये इतना ही काफी है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको मैं कह दूं इस वाले को मैं कह दूं कि ये मेरे पास है 4.5। ठीक है, 4.5, तो ये हो जाएगा 1 2 3। 3 के बाद फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि वो मेरे पास है 14.5। ठीक है, तो ये है 14.5, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 24.5, 1 2 3, ये हो जाएगा 34.5, 3, ये हो जाएगा 44.5। ठीक है, 1 2 3, ये हो जाएगा 54.5। ठीक है, अब हम इस पोजीशन पे हैं कि हम इसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं, अपना ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला कितना था, पहला देख लें 3 था, और साथ में था 4.5 से लेकर 14.5 तक 3। अगर ये 4 है तो ये 3 होगा ना, क्योंकि 4 हमने वो बॉक्स लिए हैं। ठीक है, तो ये है जनाब आपके पास फर्स्ट वाला। ठीक हो गया, दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो आपके पास है 5। ठीक है, तो वो है जनाब 4 है, तो ये वाला हो जाएगा क्या 5। अच्छा जी, फिर क्या है 5, फिर 2, तो 2 हमारे पास कौन सा है, एक ये 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जनाब 2। फिर आ जाते हैं 4 और फिर 12, तो 4 पे आ जाते हैं।
ये 4 है। नहीं नहीं, थोड़ी सी सॉरी मिस्टेक हुई है, मुझे इसका ध्यान नहीं रहा, ये इधर तक होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, 4 है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर क्या है, 12, तो 12 ये है, ठीक है। हो जाती है थोड़ी मिस्टेक, मेरे ख्याल से कोई इतना अ, मसला नहीं है, अगर हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, ये आपके पास आ गया नेक्स्ट हिस्टोग्राम। बाकी आप ये समझ लें कि कलर हमने सफेद ही छोड़ा है, ठीक है। बेशक आप इधर कुछ लिखना चाहें तो साथ में आप लिख सकते हैं कि ये 12 है, और ये वाला कितना है, ये वाला 4 है, ये वाला कितना है 2, और ये 5, और ये 3, ठीक है। 3 5 2 4, 3 5 2 4 और 12, ये आ गया। तो ये आपका हो गया। आखिरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो रह गई है, वो है इसका स्केल लेना, ठीक है। तो बाकी में मैंने नहीं लिया, इसमें आपको मैं जो लिख के दे रहा हूँ, इसी को समझते हुए आप बाकियों का भी खुद से कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। तो अगर हम स्केल ले लेते हैं, एक्स एक्सिस की बात करूं, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये देखें, ये है 4.5, ये है 14.5, मतलब है कि 1 2 3 स्मॉल बॉक्सेस 10 के बराबर हैं, ठीक है। सो 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 10, ठीक है ना। 10 यूनिट्स, बस कह दें यूनिट्स, जो भी चीज है वो साथ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर ऑन वाई एक्सिस, ये एक तो गलत लिखा जाए तो फिर मसला होता है, वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस की बात करें तो एक स्मॉल बॉक्स, एक है ना, फिर 2, फिर 3 और फिर ये 4, ठीक है। एक स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। जो भी यूनिट है बस वो उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही अगर आप देख सकते हैं तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 13.5 भी क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें नहीं दिया हुआ, वो गलत है, मतलब उसमें कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, सॉरी गलत नहीं, इनकम्प्लीट है। तो जस्ट 3 क्वेश्चन थे, ये सॉल्व हो गए, ठीक है। हिस्टोग्राम आपके लिए बन गए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर ले, पूछ लें, मैं नहीं तो कोई और जवाब दे देगा, ठीक है। थैंक यू।